अगर आप भी कक्षा 8वीं में पढ़ रहे हैं और द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा 2025 और 26 में शामिल होना चाह रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर होने वाला है 15 दिसंबर को, उससे जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आज के ऐसे हम क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको 100% एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको हम सब कुछ बता देंगे क्या लिखना है और क्या लिखना नहीं है। यहाँ पे देखिए दिनांक दिया हुआ है, जिस दिनांक को आप परीक्षा देंगे उसका दिनांक लिख देना है। उसके बाद छात्र छात्रा का नाम है, जो आपका नाम होगा वो लिख देना है। उसके बाद वर्ग क्रमांक है, उसके बाद विद्यालय का नाम है, जो भी आपका विद्यालय का नाम होगा आपको लिख देना है। उसके बाद प्रखंड का नाम है, संकुल का नाम में आप जानते हैं तो लिख भी दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जिला का नाम है। सिर्फ आपको यहाँ पे प्रेक्षक का जो हस्ताक्षर प्राप्तांक है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको छोड़ देना है। तो आगे देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या है, निर्देश दिया हुआ है। चलिए इस निर्देश को भी पढ़ लेते हैं। पहला में सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी जितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा सबका उत्तर देना अनिवार्य है। उसके बाद दूसरा में है सभी प्रश्नों के सामने उनके मान अंकित है, यानी वह कितना मार्क का है यही मान जो है आपका अंकित है। उसके बाद दूसरा में निर्देशानुसार जो निर्देश दिया हुआ उसके अनुसार आपको एग्जाम में लिखना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन, पहला है सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाए। जो सही होगा उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। तो देखिए हमारे यहाँ कितने वर्ष अधिक उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार है, यानी वोट देने का अधिकार कितने वर्ष के लोगों को है, 18 वर्ष के। तो ऑप्शन घ जो आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा में बीपीएल का विस्तृत रूप है, तो बीपीएल का विस्तृत रूप क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो ऑप्शन गो आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा में जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र, जूट उद्योग जो है उसका प्रमुख केंद्र कौन सा है, बंगाल है। तो ऑप्शन को आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्राइवरी लाइसेंस जो है किस कार्यालय से प्राप्त किया जाता है। तो किस कार्यालय से प्राप्त किया, जिला परिवहन कार्यालय। ऑप्शन ख जो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, जो कि आपका एगो सही बनाइएगा तो आपको कितना 1.5 मार्क मिलेगा। 4 ठो दिया है तो कितना 6 मार्क मिलेगा। तो पहला देखिए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या डैश राज्य में है। तो सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद देखिए दूसरा में है रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी में उर्वरा शक्ति क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कम आपको लिख देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग डैश में किया गया था। तो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, चंपारण में। तो आपको चंपारण लिख देना है। उसके बाद चौथा में धर्मनिरपेक्ष डैश संशोधन द्वारा संविधान में उद्देशिका में शामिल किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन में, तो 42वां आपको भर देना है। तो आगे देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है सही मिलान कीजिए। आपको सही मिलान करना है। तो देखिए क में क्या है, आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती। तो आपको इससे मैच कर देना है। उसके बाद ख में है रामकृष्ण मिशन, तो स्वामी दयानंद को मिलान कर देना है। उसके बाद ग में है प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज कौन है, एमजी रांडे हो जाएगा। तो इसी से आपको मिलान करना है। घ में है बहुजन समाज, तो बहुजन समाज का स्थापना किसने किया था, सावित्री बाई फुले। तो अंग में है ब्रह्म समाज, तो राजा राम मोहन राय। इसी से आपको मिला देना है। आप सही सही मिलान कीजिएगा तो यहाँ भी आपको 8 मार्क निश्चित है, मिलेगा ही मिलेगा। तो आगे देखिए अब यहाँ पे देखिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे। यानी आपको 4 क्वेश्चन का उत्तर देना है, जिससे आपको 16 मार्क मिलेगा। पहला में देखिए, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे और गांधी के राजनीतिक जीवन का उनका क्या अभिप्राय है। तो यही आपको लिखना है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, इससे उनके जीवन में बहुत अधिक बदलाव हुआ। तो यही आपको लिख देना है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बाजार से क्या समझते हैं। तो बाजार से क्या समझते हैं आप लिखिए यहाँ पे, बाजार ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर सामान खरीद बिक्री होता है, अर्थात व्यापार होता है, उसी को बाजार कहते हैं। तो यही आपको लिख देना है, जिससे आपको एगो का 4 मार्क मिल जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव निर्मित रेशा का नाम लिखिए। मानव के द्वारा जो निर्मित किया हुआ रेशा है उसका नाम लिखना है। पहला लिख दीजिएगा नायलॉन, दूसरा लिख दीजिएगा रेयॉन और एक्रिलिक लिख दीजिएगा, जिससे आप 3 ठो का लिख दीजिएगा तो आपको फुल मार्क मिल जाएगा।
क्वेश्चन देखिए, नील की खेती का प्रमुख समस्या लिखिए। नील की खेती का प्रमुख समस्या यह थी कि नील की खेती करने से खेत का अन्न उपजाऊ हो जाता था और साथ में खेत में उर्वरा शक्ति कम हो जाता है। यानी नील की खेती करने से जो उपजाऊ ज़मीन जो है बंजर बन जाता है। तो यही आपको लिखना है। यहाँ पे देखिए आप 5वां नंबर क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर पार्क वाले शहरों का नाम बताइए। सॉफ्टवेयर जो पार्क है वो शहर का नाम बताना है। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, नोएडा, पटना और इत्यादि आपको लिख देना है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको जो है एक क्वेश्चन का 10 मार्क मिलेगा। किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें आपको किसी एक तीनों क्वेश्चन में से किसी एक का जवाब देना है जिससे आपको 10 मार्क मिल जाएगा। की अपेक्षा मशीनों से कपड़े उत्पादन सस्ता होता है, क्यों? उसके बाद दूसरा में अंग्रेज बंगाल पर क्यों अधिकार करना चाहते थे? तीसरा में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत सुरक्षा शनिवार को हम लोग क्यों सीखते हैं? इसी का आपको जवाब देना है जिससे आपको तीनों में से आप किसी एक का दे दीजिएगा जिससे आपको 10 मार्क मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे आगे भी आपको वीडियो मिलते रहे। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।